दोस्तों जय हिंद। तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में जो हम आप सभी के लिए लेके आए हैं। तो इसके पहले हमने कुछ प्रश्न करवा दिए थे प्रतिस्थापन से। तो चलिए आज हमारे कुछ प्रश्न हैं जो हम करवाने जा रहे हैं। तो आप सभी को पता ही होगा कि हमारे इस प्रतिस्थापन वाले अध्याय में क्या होता है। इसमें होता है कि कुछ रेखांकित शब्द दिए होते हैं और उसमें कुछ त्रुटियां भी होती है जो कि हमें विकल्पों के द्वारा सही करना होता है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। हमारा अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो हमारा प्रश्न है यहाँ पे, कन्या की सुपात्रता का मापदंड केवल दहेज के स्वरूप से तय करना जाने लगा है। तो यहाँ पे हमारा रेखांकित शब्द क्या दिया है, स्वरूप से तय करना जाने लगा है। तो इसमें जो है इस रेखांकित शब्द में हमारी जो है कुछ त्रुटियां भी हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा इसके जगह पे सही शब्द क्या होगा। इसके जगह पे सही शब्द होगा स्वरूप से तय किया जाने लगा है। तो हमारा शब्द क्या बनेगा, कन्या की सुपात्रता का मापदंड केवल दहेज के स्वरूप से तय किया जाने लगा है। तो चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न हमारा, गणतंत्र दिवस की परेड में सैनिक कदम ताले पर कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे हमारा रेखांकित शब्द क्या है, सैनिक कदम ताले कर रहे हैं। तो इसमें जो है हमारे वाक्य में त्रुटि हुई है। तो चलिए देखते हैं इस त्रुटि को सही करते हैं। तो इसका सही शब्द हमारा क्या होगा, हमारा सही शब्द है सैनिक कदम ताल कर रहे हैं। क्या है, कदम ताल कर रहे हैं। तो हमारा सही शब्द बनेगा, गणतंत्र दिवस की परेड में सैनिक कदम ताल कर रहे हैं, सैनिक कदम ताल कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, छात्र जब परिश्रम के मार्ग पर चलता है तो उसे सफलता व संतुष्टि का फल मिलती है। तो यहाँ पे हमारा रेखांकित शब्द क्या है, मिलती है। तो यहाँ पे कुछ त्रुटियां भी हैं। तो चलिए देखते हैं इस त्रुटि का सही शब्द क्या होगा। इसका सही शब्द देखते हैं। ये शब्द है फल मिलता है। क्या है, फल मिलता है। तो चलिए देखते हैं हमारा वाक्य कैसा बनेगा। हमारा वाक्य बनेगा, छात्र जब परिश्रम के मार्ग पर चलता है तो उसे सफलता व संतुष्टि का फल मिलता है। यहाँ पे होगा फल मिलता है। अगला प्रश्न देखेंगे हमारा क्या है। हमारा अगला प्रश्न है, दुविधा आत्मविश्वास को सबसे बड़ी शत्रु है क्योंकि दुविधा एकाग्रता को नष्ट कर देती है। तो यहाँ पे हमारा रेखांकित शब्द क्या है, दुविधा आत्मविश्वास को सबसे बड़ी शत्रु है। तो इसमें कुछ वाक्य त्रुटियां भी हैं। तो चलिए देखते हैं इसका सही शब्द क्या होगा। इसका सही शब्द है, दुविधा आत्मविश्वास की सबसे बड़ी शत्रु है। क्या है, दुविधा आत्मविश्वास की सबसे बड़ी शत्रु है क्योंकि दुविधा एकाग्रता को नष्ट कर देती है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, वक्ताओं ने श्रोताओं की मन मोह लिया। तो यहाँ पे हमारा रेखांकित शब्द है श्रोताओं की मन मोह लिया। तो इसमें कुछ वाक्य त्रुटियां भी हैं। तो चलिए देखते हैं इसका सही शब्द क्या होगा। इसका सही शब्द है श्रोताओं का मन मोह लिया। तो अब हमारा शब्द बनेगा, वक्ताओं ने श्रोताओं का मन मोह लिया, श्रोताओं का मन मोह लिया। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों हमारा क्या है। हमारा प्रश्न है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो हमारा वाक्य क्या है, सार में परिष्कृत रचना के गुणों का होना आवश्यक है। तो यहाँ हमारा रेखांकित शब्द क्या है, सार। तो इसमें कुछ त्रुटियां हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे सही शब्द क्या होगा हमारा। यहाँ पे हमारा सही शब्द होगा संक्षेपण। क्या होगा, संक्षेपण। अब हमारा शब्द बनेगा, संक्षेपण में परिष्कृत रचना के गुणों का होना आवश्यक है। तो चलिए देखते हैं हमारा दोस्तों अगला प्रश्न। यह सिद्धांत हमारी विरासत का एक अंश है। यह सिद्धांत हमारी विरासत का एक अंश है। तो इसमें हमारा रेखांकित शब्द क्या है, अंश। क्या है, अंश। तो ये जो है एक वाक्य त्रुटि है। इसमें देखेंगे हमारा सही शब्द क्या होगा। हमारा सही शब्द है भाग। क्या है, भाग। तो हमारा शब्द कैसे बनेगा, यह सिद्धांत हमारी विरासत का एक भाग है। अंश के जगह पे हो जाएगा भाग। तो चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। हमारे देहात बहुत उपेक्षित रहे हैं।
उन्हें विकसित करने की आवश्यकता है। तो हमारा यहाँ पे रेखांकित शब्द क्या है? देहात। तो यहाँ पे त्रुटि है, तो चलिए देखते हैं इसका सही शब्द क्या होगा। इसका शब्द है सही गांव। देहात की जगह पे क्या होगा? गांव। तो यहाँ पे होगा हमारा गांव बहुत उपेक्षित रहे हैं, उन्हें विकसित करने की आवश्यकता है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों हमारा अगला प्रश्न। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, रावण लंका का राजा था। रावण लंका का राजा था। तो यहाँ पे हमारा रेखांकित शब्द क्या है? रावण। तो इसमें कुछ वाक्य त्रुटियां हैं, तो चलिए देखते हैं इसका सही शब्द क्या होगा। इसका सही शब्द है दशानन। क्या है? दशानन लंका का राजा था। ये हमारा सही शब्द बनेगा। अगला शब्द देखेंगे, कोयल का कंठ मधुरतम है। यहाँ पे हमारा रेखांकित शब्द क्या है? कोयल। कोयल का कंठ मधुरतम है, तो इसका हमारा सही शब्द होगा कोकिला। क्या होगा? कोकिला का कंठ मधुरतम है। अगला प्रश्न देखेंगे, अर्जुन के षोडश क्या है? अर्जुन के 16 वर्षीय पुत्र अभिमन्यु ने चक्रव्यूह तोड़ा। तो हमारा रेखांकित शब्द क्या दिया है? षोडश। तो यहाँ पे हमारा सही शब्द क्या होगा? हमारा सही शब्द होगा 16। क्या होगा? 16। अर्जुन के 16 वर्षीय पुत्र अभिमन्यु ने चक्रव्यूह तोड़ा। तो चलिए देखेंगे हमारा अगला प्रश्न क्या दिया है यहाँ पे। शीतल वायु चल रही है। यहाँ पे रेखांकित शब्द क्या दिया है? शीतल वायु चल रही है। अब यहाँ पे हमारा सही शब्द क्या होगा? ठंडी। क्या होगा? ठंडी। तो चलिए देखते हैं हमारा शब्द क्या होगा। यहाँ पे होगा ठंडी वायु चल रही है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। पिक का स्वर बहुत मधुर होता है। यहाँ पे हमारा रेखांकित शब्द क्या दिया है? पिक। तो यहाँ पे हमारा सही शब्द क्या होगा? यहाँ पे हमारा सही शब्द है कोयल। क्या है? कोयल। अब हमारा शब्द बनेगा कोयल का स्वर बहुत मधुर होता है। कोयल का स्वर बहुत मधुर होता है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, कबीर बहुत सी भाषाएं जानता है। हमारा रेखांकित शब्द क्या दिया है? बहुत सी भाषाएं जानता है। तो हमारा सही शब्द क्या होगा? यहाँ पे हमारा सही शब्द है बहुभाषाविद। क्या है? बहुभाषाविद। कबीर बहुभाषाविद है। हमारा सही शब्द होगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखेंगे, पुराने समय में कपोत एक बहुत ही अच्छा संदेश माना जाता था। यहाँ पे हमारा सही रेखांकित शब्द क्या दिया है? कपोत। क्या है? कपोत। तो इसके जगह पे हमारा सही शब्द क्या होगा? इसके जगह पे हमारा सही शब्द है कबूतर। क्या होगा? कबूतर। अब हमारा शब्द बनेगा पुराने समय में कबूतर एक बहुत ही अच्छा संदेशक माना जाता था। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, सूरदास जी जन्म से अंधे थे। हमारा यहाँ पे रेखांकित शब्द क्या है? जन्म से अंधे थे। तो हमारा इस जगह पे क्या शब्द बनेगा? इस जगह पे होगा जन्मांध। क्या होगा? जन्मांध। तो हमारा शब्द बनेगा सूरदास जी जन्मांध थे। क्या थे? जन्मांध थे। तो दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे हमारा, राम शक्ति के उपासक थे। हमारा यहाँ पे रेखांकित शब्द क्या है? शक्ति के उपासक। तो यहाँ पे हमारा सही शब्द क्या होगा? यहाँ पे हमारा सही शब्द होगा, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा सही शब्द होगा शाक्त। क्या होगा? शाक्त हमारा यहाँ पे सही शब्द होगा। तो चलिए देखते हैं हमारा शब्द क्या बनेगा। सही शब्द बनेगा राम शाक्त के उपासक थे। राम शाक्त थे। क्या थे? राम शाक्त थे। तो अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों हमारा क्या होगा। यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है, अच्छे कर्म नष्ट नहीं होते। यहाँ पे हमारा रेखांकित शब्द क्या है? नष्ट नहीं होते। अच्छे कर्म नष्ट नहीं होते। तो यहाँ पे कुछ वाक्य त्रुटि है, तो चलिए देखते हैं इसमें सही शब्द क्या होगा हमारा। यहाँ पे हमारा सही शब्द है अनश्वर। क्या होगा? अनश्वर। अच्छे कर्म अनश्वर होते हैं। क्या होते हैं? अनश्वर होते हैं। तो चलिए देखते हैं दोस्तों हमारा अगला प्रश्न क्या है। यहाँ पे लक्ष्मण राम को अपना भ्राता मानता है। लक्ष्मण राम को अपना भ्राता मानता है। यहाँ पे देखेंगे भ्राता की जगह पे होगा भाई। क्या होगा? भाई। लक्ष्मण राम को अपना भाई मानता है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा, तालिका में अनेक प्रकार के फूलों का वर्णन किया गया है। यहाँ पे हमारा रेखांकित शब्द क्या है? तालिका। क्या दिया है? तालिका। तो इसके जगह पे हमारा कौन सा शब्द होगा? सारणी। क्या होगा? सारणी।
सारणी में अनेक प्रकार के फूलों का वर्णन किया गया है। तो चलिए दोस्तों हमारा अगला प्रश्न देखेंगे। विजय ने अजय का बहुत तिरस्कार किया है। विजय ने अजय का बहुत तिरस्कार किया है। तो यहाँ पे हमारा रेखांकित शब्द क्या है? तिरस्कार। तो इसके जगह पे हमारा सही शब्द क्या होगा? अपमान। क्या होगा? अपमान। विजय ने अजय का बहुत अपमान किया है। क्या होगा? अपमान किया है। तो चलिए देखेंगे दोस्तों हमारा अगला प्रश्न यहाँ पे क्या है। जीवन में नियति का महत्वपूर्ण स्थान है। तो हमारा रेखांकित शब्द क्या है? नियति। तो इसके जगह पे हमारा सही शब्द क्या होगा? भाग्य। क्या होगा? भाग्य। तो इसमें लिखेंगे, देखेंगे क्या होगा। जीवन में भाग्य का महत्वपूर्ण स्थान है। जीवन में भाग्य का महत्वपूर्ण स्थान है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न होगा हमारा, देखेंगे। तप करने वाला किसी की निंदा नहीं करता। तो हमारे यहाँ पे रेखांकित शब्द क्या है? तप करने वाला। तो चलिए देखेंगे इसकी जगह पे हमारा सही शब्द क्या होगा। इसके जगह पे हमारा सही शब्द होगा तपस्वी। क्या होगा? तपस्वी किसी की निंदा नहीं करता है। तपस्वी किसी की निंदा नहीं करता है। तो चलिए देखें दोस्तों हमारा अगला प्रश्न क्या है। यहाँ पे अगला प्रश्न है हमारा, मैं आपके सुखी जीवन की आकांक्षा करता हूँ। मैं आपके सुखी जीवन की आकांक्षा करता हूँ। तो यहाँ पे हमारा सही रेखांकित शब्द क्या है? आकांक्षा। क्या है? आकांक्षा। तो इसके जगह पे हमारा सही शब्द क्या होगा? कामना। क्या होगा? कामना। अब हमारा शब्द बनेगा, मैं आपके सुखी जीवन की कामना करता हूँ। इसके जगह पे क्या होगा? कामना करना। मैं आपके सुखी जीवन की कामना करता हूँ। तो चलिए देखते हैं दोस्तों हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे हमारा लास्ट क्वेश्चन दिया है, श्रवण कुमार की कहानी मर्म को छूने वाली है। तो यहाँ पे हमारा रेखांकित शब्द क्या है? मर्म को छूने वाली है। तो इसके जगह पे देखेंगे हमारा सही शब्द क्या होगा। इसके जगह पे हमारा सही शब्द होगा मर्म स्पर्शी। क्या होगा? मर्म स्पर्शी। तो हमारा शब्द बनेगा, श्रवण कुमार की कहानी मर्म स्पर्शी है। क्या है? श्रवण कुमार की कहानी मर्म स्पर्शी है। तो दोस्तों अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हो तो, और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।